नमस्कार दोस्तों आपके संतान की आयु बड़ी हो रही है और उसकी शादी में दिक्कतें आ रही है। तो आज आपके सामने में वृषभ लग्न में क्यों दिक्कतें आती है, क्यों परेशानी आती है, उसके क्या कारण हैं, सविस्तार आज आपके सामने में रखने वाला हूं। साथ ही आपको एक बहुत ही उत्तम उपाय भी देने वाला हूं। यह उपाय आप करेंगे, मुझे लग रहा है कि आपके संतानों में जो शादी में दिक्कतें आ रही है वो जरूर दूर होगी। यह उपाय उसके माता पिता भी कर पाएंगे और जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी कर पाएंगे। पहले हम क्या कारण हो सकते हैं उसकी पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जन्म कुंडली में वृषभ लग्न किसको कहते हैं वो पूरा जान लीजिए। वृषभ लग्न माने जन्म कुंडली में 2 नंबर लिखा है उसको वृषभ लग्न कहते हैं। साथ ही वृषभ लग्न में द्वितीय भाव को देखना बहुत ही आवश्यक है। द्वितीय भाव तो ऐसे धन भाव को माना जाता है, वाणी का भाव माना गया है, परिवार का भाव माना गया है, लेकिन यहां दिक्कतें परिवार की वजह से ही आती है। ये कैसे आती है वो पहले जान लीजिए। सबसे पहले अगर द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह उपस्थित है या कोई मारक ग्रह उपस्थित है या कोई क्रूर ग्रह उपस्थित है तभी यहां शादी में दिक्कतें जरूर आती है। तो यहां पाप ग्रह कैसे है, जैसे द्वितीय भाव में राहु विराजित रहते हैं। वैसे तो राहु को यहां शुक्र के साथ मित्रता देखी गई है, लेकिन यहां शादी में दिक्कतें जरूर आती है। राहु द्वितीय भाव में होने के कारण ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही धन कमाते हैं। ऐसा कहा जाए कि इसको विदेश से भी अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन परिवार के साथ उसकी अनबन रहती है। परिवार के साथ जरा भी परेशानी बढ़ती रहती है। परिवार की वजह से कुछ उसकी शादी में जरूर दिक्कतें आती है। साथ ही परिवार के साथ वो अलग रहते हैं और परिवार की वजह से उसकी शादी में बड़ी परेशानी बढ़ती रहती है। ये राहु होने के कारण वैसे तो अपने जीवन में वो उदार मन के रहते हैं, अपने पैसे का खर्चा भी ज्यादा करते हैं, भौतिक सुख बहुत ही प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां विवाह में जरूर दिक्कतें देखी गई है। दोस्तों और ग्रहों की मैं बात आपके सामने रखूं, उपाय आपके सामने रखूं, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी जान पाए, उपाय करें। शादी में जो भी दिक्कतें आ रही है जरूर दूर होगी। साथ ही दोस्तों ये जो भी मैं बातें रख रहा हूं वो लग्न के अनुसार रख रहा हूं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो यह नंबर दिया गया है, उसी नंबर पे आप संपर्क करें। और ज्योतिष देखने का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करेंगे, आपको सारी बातें आपके जन्म कुंडली के माध्यम से बताई जाएगी। अगर आपको जन्म कुंडली ऑनलाइन दिखानी है तो पहले आपको पेमेंट करना होगा, दक्षिणा भेजनी होगी, फिर आपको पीडीएफ करके आपकी जन्म कुंडली आपको भेजी जाएगी। उसमें आपकी कुंडली के अनुसार शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे और आपको बताया भी जाएगा। दोस्तों अब हम दूसरी दिक्कतें आने वाली की बात करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में केतु उपस्थित है तो भी यहां दिक्कत क्या परेशानी बढ़ती रहती है। यहां केतु अगर द्वितीय भाव में है तो यहां दोस्त बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहां यह भी पाया गया है कि दोस्तों की वजह से परिवार में यहां कलह उत्पन्न रहता है, झगड़ा रहता है और विवाह में ज्यादातर यहां परेशानी बढ़ती रहती है। तो यहां केतु भी एक वजह बन सकती है। अब मैं तृतीय ग्रह की बात करूं तो यहां सूर्य अगर द्वितीय भाव में है तो ऐसे लोगों को ये सूर्य महाराज योग कारक माना गया है, लेकिन शादी में तो दिक्कतें रहती है। अब मैं बात करूं द्वितीय भाव में शनि महाराज, तो यहां शनि महाराज किसी भी बात में परेशान नहीं करेंगे। द्वितीय भाव शुक्र और शनि यहां दोस्ती मानी गई है, इसलिए शनि योग कारक माना गया है, लेकिन यहां शादी में विलंब तो रहता ही है। शनि महाराज द्वितीय भाव में रहने के कारण शनि महाराज अक्सर कोई भी कार्य विलंब से कराते ही है। अगर दोस्तों यहां मंगल देवता को
द्वितीय भाव में देखा गया है तो यह मंगल देवता है, यहाँ मारक ग्रह माने गए हैं। साथ ही यहाँ दक्षिण में भी देखा गया है कि द्वितीय भाव में मंगल रहता है तो मंगल मांगलिक कुंडली मानी जाती है। जैसे जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मंगल रहता है तो उसको मांगलिक कुंडली मानी जाती है। चतुर्थ भाव में मंगल रहता है तो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। सप्तम भाव में मंगल रहता है तो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। अष्टम भाव में मंगल रहता है तो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। द्वादश भाव में मंगल रहता है तो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। यहाँ दक्षिण में भी ऐसा देखा गया है, द्वितीय भाव में मंगल रहता है तो वहां भी ये मांगलिक कुंडली मानी जाती है। तो इसी तरह दिक्कतें मंगल भी यहाँ प्रदान करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके द्वितीय भाव में ये कोई भी ग्रह विराजित है, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु या केतु है, इनमें से कोई भी ग्रह द्वितीय भाव में है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? जो उपाय मैं देने वाला हूं बहुत ही सरल उपाय है और ये बहुत ही उत्तम फल देने वाले माने गए हैं। आपको एक कार्य जरूर करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? अगर जिसकी भी शादी नहीं हो रही है वो भी कर सकते हैं, उसके माता पिता भी ये कर पाते हैं। आपको करना है 5 धान आपको एकत्रित करना है। शुक्रवार से आपको ये उपाय की शुरुआत आपको करनी है। 5 धान मिला के आपको कम से कम आपको यहाँ आधा केजी प्रतिदिन आपको पक्षियों को जरूर डालना है। अगर आपको आधा केजी नहीं डाल सके तो 200 ग्राम आप पक्षियों को ये दाना जरूर डालें। साथ ही दूसरा उपाय मैं देने वाला हूं कि आपको माता पिता ये उपाय कर रहे हैं तो भी ये उपाय कर पाएंगे। आपको प्रतिदिन इस मंत्र की आपको 2 माला जरूर करनी है। ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र की आपको 2 माला जरूर करनी है। आप स्वयं करेंगे तो भी आपकी परेशानी, शादी में आने वाली सारी परेशानी जरूर दूर होगी, लेकिन ये नियमित रूप से आपको करना है। आपकी सारी परेशानी दूर होगी। आपको मैं शुभकामना दे रहा हूं और ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।